Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to learn about scope and problems in financial services. So let's get started. मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देती हूँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, उनके फीचर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज आर द सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय फाइनेंशियल कंपनी। जो भी फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी सर्विसेज देती है उन्हें हम फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज अ ब्रॉड रेंज ऑफ मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज सच एज बैंकिंग, इन्वेस्टिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रॉड रेंज की एक्टिविटीज देती हैं, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। Now moving to scope of financial services, gross domestic product, जैसे कि जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। सो देयर इज अ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन जीडीपी ऑफ द कंट्री। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो कि स्कोप में हमारा आएगा कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट और बिजनेसेस एज ए लिंक हो रखे हैं, क्योंकि वे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जैसे हम कॉर्पोरेट्स का एग्जांपल ले लें या हम बिजनेस का एग्जांपल ले लें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है। जैसे कि हम यहाँ के, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो फॉरेन की हैं और जो आके इंडिया में डील कर रही है, और इंडिया की कंपनीज भी फॉरेन में जाके डील कर रही है। किसमें? फाइनेंशियल, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो क्या करेगा? एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देगा। मोबाइलाइजिंग ऑफ फंड्स, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में। किसके थ्रू? पब्लिक को। और क्या करता है? पब्लिक उस फंड्स को मोबाइलाइज कर देगा। तो क्या होगा इसमें? मोबाइलाइजिंग ऑफ फंड्स। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन किसको रिक्वायर होता है? मोस्टली इंडस्ट्रीज को रिक्वायर होता है, बिजनेसेस को रिक्वायर होता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती हैं? हेल्प करती हैं प्रोवाइडिंग चीप एंड लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्रीज। इंश्योरेंस, देयर आर ऑल्सो वेरी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके अंदर मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ग्रोइंग सर्विसेज है इंश्योरेंस नाउ डेज। तो क्या करता है जो इंश्योरेंस है वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे रहा है कंज्यूमर्स। तो क्या हो गया? फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत सारे स्कोप हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मोबाइलाइजिंग ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म लोन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और आप इसके अंदर स्कोप के अंदर आप टाइप्स ऑफ क्लासिक टाइप्स और फाइनेंशियल सर्विसेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी उसके अंदर पॉइंट्स ऐड होंगे वो भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज, लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, ये सबसे बड़ी मेजर इश्यू है, क्योंकि जितने भी काम कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को, जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड और ट्रेन एम्प्लॉयज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ में भी हमें स्टॉप करता है। क्योंकि ऑब्वियसली हमें, जब हम किसी भी सर्विस दे रहे हैं तो हमें क्वालिफाइड पर्सनल्स की जरूरत होती है, जो कि यहाँ नहीं है। लैक ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस, आज इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है। सो दैट्स वाई। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्या होगा कि जब हम नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, हम किसी भी तरह का सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की इशू आती है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, इंडिया के अंदर लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन की बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को। तो फिर इसी वजह से जो भी स्पेशलाइजेशन है उसमें लैक हो रही है। लैक ऑफ रिसेंट डाटा, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हैं वो इतने की रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर वो रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व नहीं होगी तो उन्हें जो क्या न्यू चल रहा है, अपडेट इंफॉर्मेशन है, वो उनके पास नहीं होगी, न्यू इनोवेशंस नहीं होगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? लैक ऑफ रिसेंट डाटा। लैक ऑफ एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड। क्या हो रहा है? जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है इकोनॉमिक की, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है इंडिया मार्केट में, और इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही है? फॉरेन पोर्टफोलियो को, रेदर देन नेशनल। तो क्या होगा? जिससे कि फ्लो ऑफ वेरियस करेंसीज इंक्रीज हो जाएगा, जो कि बहुत सारा रिस्क लाएगी। एक्सचेंज रेट का रिस्क लाएगी, इंटरेस्ट रेट का रिस्क लाएगी, इकोनॉमिक रिस्क आएगा, पॉलिटिकल रिस्क आएगा। तो फिर एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर सिस्टम हो जाता है जब किसी फॉरेन चीज से हम डील कर रहे होते हैं। बट इंडिया में लैक ऑफ एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है जो इनको रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सके व्हेन वी डीलिंग विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। So that's all about today's video. And if you have any doubts, you can ask from me. And don't forget to like, comment, or subscribe my channel. Thank you.